दोस्तों ये आप देख रहे हैं कोसी नदी। ये बिहार के अररिया ज़िला में स्थित है। ये कोई कोसी नदी नहीं है, कोसी नदी का शाखा है, तो इसलिए इस लोग को कोसी नदी बोला जाता है। और इनका कटान देखिए आप लोग, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको रोकथाम के लिए कुछ किया नहीं जा रहा प्रशासन की ओर से, बल्कि इस नदी में कुछ गहराई, को खास गहराई नहीं, जो आप देख रहे हैं इस नदी में कोई खास गहराई नहीं है। ये भरा हुआ है बिल्कुल, लेकिन इसको पानी जो आता है कोसी नदी का इसमें, तो वो पानी उफान की ओर भागता है। वो पानी को गहराई नहीं मिलता है, जिसके कारण ये काटता है। अगर इसको प्रशासन द्वारा इस नदी को साफ कराया जाता तो ये कोसी नदी का ये हाल नहीं होता। जैसे देख सकते हैं, अभी ये बिस्टोरिया पंजाब में मैं खड़ा हूँ, वार्ड नंबर 5 में। पश्चिम ईदगाह जो होता है, डुमरिया गाँव है ये आप देख रहे हैं। ये हालात देखिए कोसी नदी का। ये आपको डुमरिया गांव नज़र आ रहा है। अब उधर देखिए डुमरिया गांव का बाँध है, ये उसी का बाँध है। ये देखिए ये नदी की स्थिति ये है कि ये सिर्फ बाँध ही में नहीं है, गांव के बाहर नहीं, ये गांव के अंदर भी है। इस नदी ऐसे प्रवेश करते हुए धीरे धीरे मुड़ते हुए, इधर आप देखते होंगे वो संठी रखा हुआ है, उसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए उधर देखेंगे आप। इस मेरे सामने जो उंगली देख रहे हैं आप सीधा, इस सामने ये नदी क्रॉस करते हुए निकलता है गांव को, जो वार्ड नंबर 6 होते हुए 7, 8 होते हुए फिर ये रानीगंज की ओर बढ़ता है। ये सबसे बड़ा समस्या है हमारे यहाँ। इस नदी को रोकथाम का, इस प्रशासन के द्वारा इस नदी को रोकथाम का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई आगमन नहीं है। कोई आज तक मैं अपनी बात करूं, अपनी ज़िंदगी में आज तक देखा है नहीं कि कोई प्रशासन यहाँ हो और इस नदी पर कुछ कार्य किया हो। ये बहुत आश्चर्य की बात है। आप भी देख सकते हैं नदी का कटान कितना उफान पे है। और अभी कहीं ना कहीं बाढ़ का मौसम नहीं है, पानी सूखा हुआ है, तो इस पर रोकथाम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देख लीजिए आप अपनी आंखों से खुद ब खुद देखिए, ये नदी का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं आप। और ये सामने से नदी आ रही है, इधर से बिल्कुल होते हुए, ये मचंदा होते हुए फारबिगंज से सुपौल से नदी आती है। ये देख लीजिए आप ही इस गांव की स्थिति क्या है। अगर ऐसे रहा तो ये मैंने कि 10 साल के अंदर अंदर ये पूरा डुमरिया गांव बर्बाद हो जाएगा। जो मेरी नज़र आप देख रहे हैं वो सामने ईदगाह उजला कलर का जो देख रहे हैं आप, ये डुमरिया वार्ड नंबर 5 पश्चिम ईदगाह है। ये पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसको रोकथाम के लिए कोई प्रशासन, कोई सुशासन की सरकार में कोई आगे आने को तैयारी नहीं है। और मैं खास के अपने पंचायत के जो प्रतिनिधि गण है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ, इस नदी को देखें और इस पर रोकथाम के लिए इसको कुछ कार्य करें, नहीं तो किसान दिन पर दिन बर्बाद हो जाएगा। जैसे देखिए ये धान का बीज देखिए, ये देखिए आप, नदी इतना ज़्यादा उफान पे है कि बाढ़ के समय में जो धान लगा हुआ था उस धान को काट गिरा गया। आपको यकीन नहीं होगा तो अब ये देखिए, ये धान का पेड़ लगा हुआ था, नदी आया काट के धान को आधा खेत को समा गया। एक यहाँ नहीं, मैं आपको और आगे चलता हूँ। आप ये गौर से देख सकते हैं, ये भी धान का पेड़ है, ये भी धान का पेड़ है। ऐसे करते करते किसान परेशान इस नदी से। इस पर कुछ रोकथाम के लिए कुछ होना चाहिए। देख लीजिए मैं बिल्कुल किनारे खड़ा हूँ, नदी के बिल्कुल किनारे। देखिए आप, ये धान का पेड़ देखिए, ये धान का पेड़ है देखिए, और ये नदी है क्या, ये बिहार है, ये स्थिति बना हुआ देखिए आप। देखिए अगर ऐसे रहा तो किसान की हालत क्या होगी, ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये कोई बनावटी नहीं है, हकीकत है, सच्चाई है बिहार की। अब ऐसे रहा तो कैसे होगा जीवन व्यापन। देखिए नदी का कटान देखिए कितना घुमा है। इस नदी उधर थी, वो साफ जब बुझा देख रहे उधर थी, वो घूमते घूमते नदी करते यहाँ चले आई है। अब ऐसी हालत रहा तो इस गांव का क्या होगा। इस गांव को सुनने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। इस गांव के प्रतिनिधि लोग कहाँ सोए हुए हैं। इसको जगने की ज़रूरत है, इस गांव के लोगों को जगने की ज़रूरत है। अगर आज ये लोग ये सोचते होंगे कि मेरे गांव में है, बहुत दूर है घर से, यकीन मानिए 10 साल में अगर ऐसी बाढ़ आती रहेगी तो ये नदी बिल्कुल बर्बाद कर डालेगा इस खेत को, इस ज़मीन को, इस गांव को। इसे बचाया जाए, इस गांव को बचाया जाए, यहाँ के लोगों को बचाया जाए, यहाँ के किसानों को बचाया जाए। धन्यवाद।